RITM ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोशन सर। आज का अध्याय है हमारा टैली ERP9। आज के अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे अकाउंटिंग एंट्री को टैली में पास किया जाता है। तो आइए हम लोग कुछ उदाहरण के जरिए समझें कि कैसे इसकी एंट्री हम टैली में करते हैं। जैसे हम मैनुअल अकाउंटिंग में सबसे पहले जर्नल बनाते हैं, फिर जर्नल के बाद उसका लेजर में एंट्री करते हैं। लेकिन कंप्यूटर अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर अकाउंटिंग में जर्नल नहीं बनता है, यानी कि इसमें हम जैसे ही वाउचर में एंट्री करते हैं तो ये अपने आप संबंधित खातों में चली जाती है। तो आइए हम कुछ उदाहरण के द्वारा देखते हैं कि कैसे हम टैली ERP9 में किसी भी ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करते हैं। हमारे पास कुछ उदाहरण हैं। मिसेज राधा ने व्यापार प्रारंभ किया है अपना, तो यादाश्त के लिए जो भी ट्रांजैक्शंस उसने किए हैं उसको एक पेपर पे लिख रखा है, तो उसी की एंट्री आज हम करते हैं। सबसे पहला एंट्री है हमारा कि मिसेज राधा ने 5 लाख की पूंजी से व्यापार आरंभ किया। तो आपको ये समझने पहले इसको आप अगर मैनुअल अकाउंटिंग में अगर इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो क्या बनाएंगे। इसमें 2 खाते प्रभावित होंगे। वो 2 कौन से खाते होंगे? तो पहला होगा कैपिटल अकाउंट, चूँकि राधा ने जो है 5 लाख की पूंजी लगाई है तो कैपिटल अकाउंट प्रभावित होगा, और दूसरा कैश अकाउंट प्रभावित होगा, चूँकि 5 लाख कैश है और ये राधा ने लगाई है, तो कैपिटल और कैश अकाउंट होगा। तो इसमें हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो देखते हैं कि टैली में इसका एंट्री कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। तो टैली में हमें क्या करना है कि अकाउंटिंग वाउचर्स में जाने हैं ट्रांजैक्शन सेक्शन में, और सबसे पहले आपको जब बिजनेस में कैश की प्राप्ति होती है तो हम रिसिप्ट वाउचर का प्रयोग करते हैं, ये हम पहले बता चुके हैं। तो F6 से रिसिप्ट वाउचर आ जाता है। इसमें हमको क्या करना है कि कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट करने हैं और यहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट करने हैं 5 लाख, और उसके बाद दूसरा डेबिट में जो है कैश अकाउंट सेलेक्ट करने हैं। अब दोनों अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद हमें नरेशन लिखना होता है, तो बीइंग कैश रिसिप्ट एज कैपिटल, ये हमारा नरेशन हो गया। नरेशन मीन्स एक विवरण होता है जो ऐसे व्यक्ति को समझने के लिए जो अकाउंटिंग नहीं जानते हैं, तो इसको पढ़ के समझ लेंगे कि ये ट्रांजैक्शंस क्या है। अब आइए देखते हैं अगला ट्रांजैक्शन। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा ABC लिमिटेड से 50,400 रुपये का माल खरीदा। ABC लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है जिससे हमने 50,400 रुपये का माल खरीदा है। स्वाभाविक है कि यहाँ पर जो खाते बनेंगे वो पार्टी का बनेगा। पहला पार्टी का बनेगा, दूसरा परचेज का बनेगा, क्योंकि जब भी हम खरीदने की क्रिया करते हैं तो परचेज अकाउंट बनाते हैं। तो एक होगा ABC लिमिटेड और दूसरा होगा परचेज अकाउंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि परचेज अकाउंट, अगर खाते हमारे पास लेजर्स के लिस्ट में, यहाँ से लिस्ट पूरे लेजर के लिस्ट दिखाई पड़ता है, अगर इस लिस्ट में परचेज के खाते नहीं होंगे तो हम बना लेंगे। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को। यानी कि अगर मुझे एंट्री करते वक्त, ट्रांजैक्शन की एंट्री करते वक्त अगर मुझे लेजर बनाना है तो अल्ट के साथ C प्रेस करते हैं ऐसे, और यहाँ पे हम लेजर बना लेते हैं। तो चलिए हम बैक चलते हैं। हमारे पास खाते हैं, तो इसमें सबसे पहले तो मुझे परचेज वाउचर खोलने हैं, और यहाँ पे सबसे पहला पूछ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। सप्लायर यानी ABC लिमिटेड द्वारा जो बिल भेजी गई है उस बिल पर जो नंबर है उसी को हम सप्लायर इनवॉइस नंबर बोलते हैं। मान लेते हैं 1021 है वो सप्लायर नंबर। यहाँ पे डेट देना है उस ट्रांजेक्शन्स का, तो मान लेते हैं कि 1 अप्रैल 2020 है, और ABC लिमिटेड पार्टी का नाम हो जाएगा। पार्टी का नाम लेने के बाद इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और परचेज लेजर में हमारा परचेज अकाउंट होगा, और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है। तो हम परचेज वाउचर में 2 प्रकार से एंट्री करते हैं। पहला एंट्री
आपको वाउचर के रूप में होता है और एक होता है इनवॉइस के रूप में। तो अभी जो हमारा है ये इनवॉइस मोड है, तो हम क्या करेंगे, इसे वाउचर मोड में करेंगे। इसके लिए कंट्रोल के साथ वी प्रेस करते हैं तो हमारा वाउचर मोड आ जाता है। और यहाँ पे एबीसी लिमिटेड उसके बाद जो है यहाँ जो अमाउंट है वो डाल देंगे। अमाउंट 50,400 का है। यहाँ परचेज अकाउंट आ जाएगा और इसमें नरेशन आ जाएगा गुड्स बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। चूंकि ये जो माल खरीदा जा रहा है या उधार में खरीदा जा रहा है, इसीलिए मैंने ऑन क्रेडिट कर दिया। अगले ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा कि दुर्गा सप्लायर से 5,400 रुपए का माल खरीदा। दूसरा नंबर ट्रांजैक्शन जिस प्रकार का है, सेम उसी प्रकार के ट्रांजैक्शन है हमारा कि दुर्गा सप्लायर, तो एबीसी लिमिटेड के जगह केवल दुर्गा सप्लायर का अकाउंट आ जाएगा। तो चलिए आइए टैली में देखते हैं। सप्लायर इनवॉइस नंबर मान लेते हैं 5021 है, डेट वही 1/4/2020 है और यहाँ पे पार्टी का नाम में दुर्गा सप्लायर है और दुर्गा सप्लायर से कितना का माल खरीदा वो डालने हैं। तो 5,400 रुपये का परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे जो है नरेशन लिख देना है। तो बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ये भी उधार में खरीदा जा रहा है दुर्गा सप्लायर से, इसीलिए हम इसको ऑन क्रेडिट कर देंगे। और एंटर करने के बाद ये ऑप्शन पूछ रहा है एक्सेप्ट, एंटर करेंगे तो हमारा ट्रांजैक्शन सेव हो जाता है। अगले ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा 5,000 रुपये की नगद राशि बैंक में जमा की गई। अब 5,000 की नगद राशि बैंक में जमा की गई है तो बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे हम कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर करते हैं। F4 उसका शॉर्टकट है। तो यहाँ पर क्या होगा कि कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा, 5,000 रुपया जमा कर रहे हैं बैंक में और पंजाब नेशनल बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा 5,000 रुपये से। यहाँ पे करेंसी पूछा जा रहा है कि 2,000 के 2 नोट थे और 500 के 2 नोट थे, यानी टोटल हमारा 5,000 पूरा हो चुका है। तो यहाँ नरेशन डाल देते हैं बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये हमारा नरेशन होगा यहाँ पर। और फिर से हम ट्रांजैक्शन को सेव करने के लिए एंटर प्रेस करेंगे, ट्रांजैक्शन हमारा सेव हो जाएगा। ध्यान रखना है कि जब आप किसी भी ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट से पहले ही आप पीछे हो जाते हैं तो आपका ट्रांजैक्शन सेव नहीं हो पाता है। तो इसलिए जब एक्सेप्ट यस नो का ऑप्शन आया उसके बाद एक बार एंटर प्रेस करें तभी आपका ट्रांजैक्शन सेव हो जाएगा, या कंट्रोल के साथ ए प्रेस करने से भी आपका ट्रांजैक्शन सेव हो जाएगा। अगला ट्रांजैक्शन हमारा है दुर्गा सप्लायर को चेक द्वारा राशि भुगतान की गई, यानी 5,400 रुपये का जो माल खरीदा था, 5,400 रुपये का जो माल खरीदा था तीसरा नंबर ट्रांजैक्शंस में, तो 5,400 बकाया था। अब वो दुर्गा सप्लायर को चेक द्वारा भुगतान की जा रही है। तो यहाँ पर जो लेजर बनना है सबसे पहले तो हम वाउचर चुने कि वाउचर हमारा पेमेंट हो रहा है तो पेमेंट वाउचर होगा। और इसमें किसको पेड किया जा रहा है, सबसे पहले उसका खाता यानी पार्टी का खाता सबसे पहले सेलेक्ट करना है। तो दुर्गा सप्लायर और दुर्गा सप्लायर को डेबिट करना है कितने रुपए से, 5,400 रुपये से, और बैंक को क्रेडिट करना है 5,400 रुपये से। यानी दुर्गा सप्लायर को अगर आपने चेक दिया है तो चेक का इंस्ट्रूमेंट नंबर 525295 मान लेते हैं चेक नंबर है और चेक का डेट यही है, इसी डेट में हम उसको पेड कर रहे हैं। तो कैश पेड बाय चेक, QUE पे कैश पेड बाय चेक, यानी कैश जो है पेड किया गया चेक के द्वारा। तो ये ध्यान रखने हैं। बीइंग कैश पेड बाय चेक भी लिखा जा सकता है और ये भी लिखा जा सकता है। तो एक नरेशन होता है, इसको मतलब कि सेंटेंस में वाक्य के रूप में लिखना होता है। अब एंटर करते हैं, एक्सेप्ट हो गया, हमारा ट्रांजैक्शन सेव हो चुका है। अगला ट्रांजैक्शन की तरफ हम चलते हैं। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा
को नगद 5,000 की माल बेची गई। तो राम को बेची गई माल कितना का, 5,000 का। तो बेचने में सेल्स अकाउंट प्रभावित होता है। और दूसरा अकाउंट राम होना चाहिए, लेकिन यहाँ नगद बेचा जा रहा है तो राम के जगह पार्टी के जगह यानी पार्टी नेम होगा और सेल्स होगा। तो पार्टी नेम में यहाँ कैश होगा। ध्यान रखने हैं कि सेल्स का वाउचर मुझे खोलना है और सेल्स में सप्लायर का इनवॉइस नंबर देना है, 5442 देते हैं। पार्टी नेम में कैश सेलेक्ट करते हैं। जब भी हम नगद बिक्री करेंगे तो पार्टी नेम हमारा कैश होगा, और उधार बिक्री करेंगे तो पार्टी नेम में उस पार्टी का नाम होगा जिसको मैं उधार बेच रहा हूँ। और सेल्स लेजर में हमेशा सेल्स अकाउंट ही लिखा जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे भी जिस तरह हम परचेज वाउचर में दो मोड में एंट्री करते हैं, एक वाउचर मोड में, दूसरा इनवॉइस मोड में, तो कंट्रोल के साथ हमें वी दबाने हैं। फिर से हम इनवॉइस मोड से वाउचर मोड में चले गए हैं। यहाँ पे हमारा कैश चुना हुआ है। कितना का मैंने किया, 5,000 का माल राम को बेचा है उधार में, तो यहाँ सॉरी कैश में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड बीइंग गुड्स सोल्ड। इस तरह के नरेशन लिखना है और फिर ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट कर देना है। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा, मोहन को 1500 का माल बेचा गया। तो मोहन को 1500 का माल बेचा गया, इसमें भी पार्टी नेम होगा और सेल्स अकाउंट होगा। तो देखते हैं यहाँ 543 है और पार्टी नेम इसमें है मोहन। तो मोहन का खाता नहीं है इसलिए मैं बना लूँगा MOHAN मोहन अकाउंट। और मोहन जो है कस्टमर है, कस्टमर को ही हम बेचते हैं, इसलिए सन्ड्री डेटर्स, कस्टमर हमेशा सन्ड्री डेटर्स में बनता है। और इसका एड्रेस शाहरघाट है, मधुबनी बिहार, इंडिया बिहार है। तो हम क्या करते हैं कि मोहन को 1500 रुपये का माल बेचते हैं। तो मोहन को हम 1500 का माल बेच दिए और यहाँ पे सेल्स अकाउंट यानी क्रेडिट में सेल्स अकाउंट आ गया। यहाँ पे लिखना है बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो इस प्रकार से हम इस ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे। इसको आप गौर से देखते रहें, किसी प्रकार की समस्या आती है तो हमें कमेंट में लिखें। अगला ट्रांजैक्शन से हमारा 200 रुपये की मजदूरी भुगतान की गई। अब मजदूरी में क्या होता है कि यहाँ पर खर्चा हो रहा है, तो एक्सपेंस, कभी भी कोई भी भुगतान यहाँ पे भुगतान की जा रही है तो भुगतान हमेशा पेमेंट वाउचर के अंदर ही होगा। तो एक खाता बनेगा कैश का, दूसरा खाता बनेगा वेजेस का। तो यहाँ पे हम पेमेंट वाउचर्स खोलते हैं और सबसे पहले वेजेस नाम के हमारे बने हुए हैं। वेजेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर लेजर बनता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 200 रुपया लिखते हैं और यहाँ पे कैश दी गई है तो कैश चेक, चूँकि यहाँ कैश दी गई है तो हम कैश लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे बीइंग कैश पेड बीइंग कैश पेड और इस ट्रांजैक्शन को सेव कर देंगे। यानी हमारा टोटल ट्रांजैक्शंस यही था। अभी आपको अगर इस ट्रांजैक्शन को देखने हैं तो आप क्या करेंगे कि डिस्प्ले में जाएंगे और डे बुक में जाएंगे। एक दिन के अंदर एक डेट में जो भी ट्रांजैक्शंस किए गए हैं वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस आपको यहाँ नजर आएगा। आप देख रहे हो कि मैंने एक सबसे पहला जो है कैपिटल अकाउंट का एंट्री किया था 5 लाख रुपए की, और उसके बाद जो है सारे एंट्री जो है इस तरह से आपके सामने नज़र आएंगे। अगर किसी भी एंट्री को मुझे डिलीट करना है तो हम अल्ट के साथ डी प्रेस करते हैं तो आता है डिलीट। यस करेंगे डिलीट हो जाएगा, नो करेंगे तो यस करते हैं, इंटर से, नो करते हैं स्केप से, तो स्केप दबा के बैक हो जाते हैं। तो आई होप दैट कि आप ये सारे ट्रांजैक्शन समझ गए होंगे। और अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमें जो है कमेंट में लिखें और मुझे खुशी होगी कि आप अगर कमेंट करेंगे तो, और मैं उस कमेंट का रिप्लाई तुरंत करूंगा। RITM ऑनलाइन के साथ बने रहें यूं ही और कंप्यूटर का ज्ञान लेते रहें। धन्यवाद।